अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मीडियन। बेटा जी, मीडियन का आज हमारे पास टॉपिक है। इसके भी दो फार्मूले हैं। पहला हमारे पास जो फार्मूला है वो अनग्रुप डेटा का है। अच्छा, इसमें ना थोड़े से बहुत से टीचर हैं अपने मेथड से बनाते हैं या पढ़ाते हैं, बुक्स में कुछ और लिखा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि मुख्तलिफ़ फार्मूलों से इसे अनग्रुप डेटा में मालूम किया जा सकता है। अब एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ कि मीडियन को हम इस तरह से शो करते हैं, या हम ये मीडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसका जो फार्मूला है ना वो इस तरह से है n+1 डिवाइड बाय 2। बहुत से टीचर्स हैं जो इस तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं और आंसर मालूम करते हैं। कुछ टीचर हैं वो इस तरह से मालूम करते हैं कि मीडियन इज़ इक्वल टू, उनके पास दो रकमें होती हैं और वो ऐसी रकमें होती हैं जो दरमियान में हों, उन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। प्लस करने के बाद उसे 2 पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा। अब एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करो कि x की रकमें हों हमारे पास 3, 4, 5। अब अगर इस तरह से 3, 4, 5 हमारे पास रकमें हैं और हम मीडियन मालूम करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमने क्या करना है। हमने देख लेना है कि फार्मूला क्या है हमारे पास, n+1 डिवाइड बाय 2। अब n+1 डिवाइड बाय 2 का मतलब है कि हमारे पास 1, 2, 3 रकमें कितनी है बेटा, n की तादाद कितनी है, 3 + 1 कितने हो गए बच्चे, 4 हो गए। ठीक है बच्चे, 4 डिवाइड हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास आंसर भी 2। लेकिन ये 2 आंसर नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, 2 का मतलब होता है सेकंड वैल्यू। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे वो 2 को ही आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 2 इधर जाएगा कि ये पहली रकम है, ये दूसरी है, तो हम इधर लिखेंगे जी मीडियन हमारी जो दरमियानी रकम है वो है 4। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरी चीज़, जो दूसरे मामलात हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखें जी, इसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो देखें, आपके पास x की रकमें हैं ना, ये 2, 3, 5, 4, 3, ठीक है, और 9, इस तरह से आपके पास रकमें हैं। अब इससे पहला जो काम है वो है तरतीब देना। अब तरतीब है हमारे पास दो तरीक़ों से। एक है असेंडिंग, ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं A to Z, या हम कहते हैं कि हम उसे कह सकते हैं कि जी हम कहें उसे 1 to 9 या समथिंग, या आगे जितने तक भी रकमें जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं इसे Z to A, याद रखना। अच्छा, अब ये Z to A का मतलब पता है क्या है? Z2 का मतलब ये है कि अब उल्टी गिनती, उल्टी मतलब यानी कि सबसे बड़ी रकम उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। जिस तरह असेंडिंग में था A to Z, यानी कि सबसे छोटी रकम और उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इसी तरह डिसेंडिंग में सबसे बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ। अब ज़्यादातर लोग जो टीचर हजरात हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में इसे तरतीब देते हैं। मतलब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें तो हमारे पास सबसे पहले होगा 2, ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास 3 होगा, ये हमने 3 लिख दिया। अच्छा, 3 हमारे पास 2 दफ़ा है, कोई बात नहीं, 2 दफ़ा लिख दें, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने फिर देखा कि हमारे पास इसके बाद रकम कौन सी है, 4, हमने 4 लिख दिया, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने लिखा 5, तो हमने लिखा 5 लिख दिया। फिर हमारे पास आ गया 9, तो हमने 9 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ये तरतीब आ चुकी है, ठीक है बेटा।
अच्छा, अब हम इस पे फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास मीडियन का जो फार्मूला है वो हम लगाते हैं कि जी हमारे पास n+1 डिवाइड बाय 2। अब इस पे रकमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम इधर लिख देते हैं जी 6 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 7 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 3.5। ठीक है बेटा। अच्छा, अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इसे इस तरतीब से लिखते हैं कि जी अगर हम, ये भी अच्छा मेथड है वैसे, 2 रकमें ये क्रॉस हो गई, ठीक है बच्चे, उसके बाद 2 हमारे पास रकमें ये क्रॉस हो गई, ठीक है, और दरमियान में हमारे पास 2 रकमें। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो सवाल हम हल करने वाले थे इसको हल कर लेते हैं। मीडियन इज़ इक्वल टू थर्ड वैल्यू प्लस 0.5, फिर है हमारे पास फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। ठीक है बच्चे, अब ये देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, थर्ड वैल्यू हमारे पास है, पहले ये दूसरी और ये तीसरी, हमने इधर थर्ड लिख दिया, प्लस 0.5, हमने ये 0.5 ये वाला आ गया। उसके बाद हमने ब्रैकेट दी, फोर्थ वैल्यू, पहले दूसरी चौथी, हमारे पास आ गया जी 4 माइनस थर्ड वैल्यू तीसरे नंबर पे, तो हमारे पास ये आएगा 1, फिर हमारे पास होगा 0.5 + 3। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो 3.5 ही होगा। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो मीडियन है वो हमें मालूम हो गया 3.5। ठीक है। अच्छा, जो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, इधर ही समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं आपको कहने वाला था कि जी 2 इधर से रकमें गई, 2 इधर से, अब दरमियान में ये 2 रकमें बच गई हैं। बहुत से टीचर ऐसे करते हैं कि जी हमने कहा कि 3 + 4 = 7 डिवाइड 2 कर दो, तो ये भी हमारे पास 3.5 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास अनग्रुप डेटे का मीडियन का एग्जाम्पल ये दोनों तरीके से हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास ये रकमें भी आ सकती हैं, हमने इस तरीके से भी करना है, इस तरीके से भी करना है। ठीक है।